700 करोड़ रुपए की कमाई की, वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया गदर 2 ने। जी। कैसा लगा जब इतनी सक्सेस मिली? सोचा था बनाते वक्त कि ये इतनी बड़ी हिट होगी? आपने कहा था कि कॉन्फिडेंट था, मैं एक इंटरव्यू में, कि मैं कॉन्फिडेंट था कि ये हिट होगी, लेकिन सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी कि लोग ट्रक में भर के आ रहे हैं, बुलडोजर में भर के आ रहे हैं, इतनी मतलब इतना फुटफॉल हुआ। देखिए क्या था, ये पहली बार नहीं हुआ, पहली गदर में भी ऐसे होता, ट्रक में आए, ट्रैक्टरों में आए, लोग भर भर के आए, 24 घंटे शो लगे। और गदर 2 का भी मुझे ईश्वर की कृपा थी, पूरा यकीन था। जब मैंने जी के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया था तो मैंने उसमें अपने प्रॉफिट शेयर की बात की थी, और वो 500 करोड़ तक का मैंने उसमें लिखा था कि 500 करोड़ तक। तो मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी। अब 500 होगी, 700 होगी, 600 होगी, इसका तो कोई नहीं कह सकते। लेकिन जैसे 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 फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज़ पर आई, और दूसरी पिक्चरों के बिज़नेस की अब समझ आया कि भाई एक का 300 हो रहा है, एक का 200 हो रहा है, एक का 400 हो रहा है, तो समझ आ गया था कि गदर अगर चली तो 500 क्रॉस करेगी करेगी। कहना गलत नहीं होगा कि सन्नी पाजी का पूरा करियर और जीवन रिवाइव्ड हो गया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए बात, गदर 2 ने जो बिजनेस किया, अब वो नई मूवी बना रहे हैं, लाहौर बना रहे हैं। आप भी गदर 2 के अलावा कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए, जो हाँ करेंगे ना, मैं कर रहा हूँ, 1-2 स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है जिनमें सन्नी पाजी से गदर बात 3 के अलावा। हाँ बिल्कुल, बात हो चुकी है, आइडिया बात भी एक्सचेंज हो गया है। वो पहली क्या कॉन्वर्जेशन थी, अगर आपको याद हो, जब गदर 2 हिट हो गई थी और करोड़ों रुपए कमा लिए थे लोगों को, मेरा पहली पहला फोन आया, बात हुई सन्नी मेरा पाजी से? पहला 7:30 11 अगस्त को पहली मेरी बात हुई। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला था कि जाओ भाई 7 बजे के शो में चले जाना। मैं 7:30 जब उठा तो देखा मेरा वाइफ और मेरा बेटा उत्कर्ष दोनों जो है लगे हुए हैं, और ट्विटर पे और इंस्टा पे और देख रहे हैं। और मुझे दिखाया कि ये देखो, ये मैं चाय पी रहा था कि ये देखो यूट्यूब पे रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के। मैंने कहा कहाँ से आ गए 7 बजे, अभी तो शो, बोले पिक्चर ख़त्म हो गई है क्या? और मैं हैरान हो गया, लोगों के जो रिव्यू थे, मैं तो एकदम मैंने हैरान हुआ। और मुझे लगा शायद ऑस्ट्रेलिया से रिव्यू आ रहे हैं, नहीं ये तो इंडिया से ही रिव्यू आ रहे हैं। तो मैंने जी को तुरंत फ़ोन लगाया, मार्केटिंग को। तो बोले हाँ हमने कुछ 15-20 शो किए थे सुबह सुबह 3 बजे के। मैंने कहा आपने मुझे नहीं बताया। बोले आपको बताते तो आप अड़ंगा लगा देते, क्यों कर रहे हो 3 बजे का शो? हम कॉन्फिडेंस था, हमने कर दिया। तो सारे शो फुल थे, और ये देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने सनी सर को तुरंत फ़ोन लगाया। सनी सर को उन्होंने मैसेज दे दिया था कि आप रिव्यू देखिए पब्लिक के। तो सनी सर भी रिव्यू देख रहे थे। तो मैंने सनी सर को बोला, तो सनी सर मुझसे फ़ोन पे, हम स्पीकर फ़ोन पर थे सनी सर, तो तो सनी सर मुझे बोलते हैं शर्मा जी हो गया, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो रो रहे थे। वो उसके रोते हुए मुझे बोले, मेरी वाइफ भी रोने लगी, मैं भी रो रहा था, हम तीनों रो रहे थे। और सनी सर बोले हो गया शर्मा जी? मैंने कहा हाँ सर हो गया। इतनी बड़ी शाम को मिलते हैं, अभी शाम को मिलते हैं। नहीं उस दिन 11 बजे का शो था। मैंने कहा मैं गेटी जा रहा हूँ शो देखने, उससे पहले आपके पास आता हूँ। तो मैं 10 बजे सनी सर के घर गया। धर्म जी बैठे हैं, बॉबी बैठा है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, लड्डू आए हुए हैं, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, फ़ैन बाहर खड़े हुए हैं। अभी तो पहला शो नहीं हुआ गिरटी गैलेक्सी का, सुबह 7 बजे के शो हो गए हैं, रिव्यू आ गया है, मगर माहौल बना हुआ, ढोल वाले ताजे वाले सब घर के बाहर खड़े हुए हैं और ढोल बज रहे हैं। ये सुबह 10 बजे की बात है, शाम को प्रीमियर है। सक्सेस पार्टी हुई थी, उसके बारे में बताइए ना सर। सक्सेस सारे पार्टी खान गए थे, सब सारे गए। सक्सेस पार्टी तो 500 करोड़ की हुई थी। सनी सर ने अपने घर पे सक्सेस पार्टी रखी थी, और ये बहुत बड़ी बात थी, ड्यूल्स नहीं रखते, और सालों से नहीं रखी और रखते भी नहीं है वो। पहली बार सक्सेस पार्टी रखी, पूरी इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री का बहुत प्यार मिला। एक्चुअली गदर 2 में क्या हुआ कि सारी इंडस्ट्री को इतनी खुशी हुई कि सब बोलते थे सिंगल थिएटर रिवाइव हो गए, सब बोलते थे ये वापस आ गए। सबको ऐसा लगा था ये अनिल शर्मा या सनी देओल या जी की सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस पूरी इंडस्ट्री की सक्सेस है। हर खान को लगा ये उसकी सक्सेस है, हर एक्टर को लगा ये उसकी सक्सेस है, हर डायरेक्टर को लगा उसकी सक्सेस। जितने सीनियर डायरेक्टर थे सब ने मुझे फ़ोन किया कि शर्मा जी, सबको ये लग रहा था कि आपकी दुकान चली तो हमारी भी चलेगी। मैंने कहा आपकी चलेगी क्यों नहीं चलेगी? डायरेक्टर जितना सीनियर होता है, जितना एक्सपीरियंस्ड होता है, उतना वो मैच्योर हो जाता है, उतनी बेटर फिल्म बना सकता है वो।